बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभ शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनमें चमक है रात दिन। ये ऐसे दीपक हैं जिनमें लन न तो कभी तेल घटता है न बिजली करंट ही कम पड़ता है। पता नहीं कहां से सप्लाई होता है। चांद है, तारे हैं, सूरज है, तो चांद तारे चमकते रहे रात भर, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। चांद तारे चमकते रहे रात भर। उजेला तो था लेकिन हम तरसते रहे रोशनी के लिए। आदमी हमने दुनिया में देखे बहुत, पर तरसते रहे दोस्ती के लिए। दुनिया में आदमी हमने बहुत देखा, आदमियों की कतार लगी है, लेकिन हम तरसते रहे दोस्ती के लिए। दोस्त कोई मिला ही नहीं। ये तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। दुनिया में स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। बगैर किसी प्रयोजन के, बगैर किसी स्वार्थ में सृष्टि में उपकारी हैं तो दो, भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके अंतरंग भगत संत, और दोस्ती उनसे करो। हम तरसते रहे दोस्ती के लिए। एक ठेकेदार साहब आए, इन्होंने बड़ी दोस्ती बढ़ाया। हर दोस्ते जहर हो गया। चांद चमका दिया शम्मा जलती रही, हम तरसते रहे रोशनी के लिए। श्याम गम में हमें बात रोशन हुई, सादगी चाहिए आशिकी के लिए। चांद चमका दिया भगवान ने और शम्मा जलती रही। जब शादी विवाह में लाइटिंग हो जाती है ना, मार्च बिजली 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 बिजली, लोगों ने घरों को इतना कुछ सजा लिया, ट्यूबलाइटें लटक गई, और हम तरसते रहे रोशनी के लिए। उस रोशनी का आभास हमें तब हुआ जब भगवान के विरह में थोड़ा मन डूब गया। श्याम गम में, श्याम के विरह में, श्याम के वियोग में, मीरा की तरह, राधों की तरह। श्याम गम में
हमें बात रोशन। भगवान के विरह में, उनके गम में जब तड़प पैदा हुई तो ये बात हमारे सामने प्रकाश में आई कि ईश्वर प्राप्ति के लिए सादगी चाहिए। सादगी चाहिए आशिकी के लिए, सादगी चाहिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रेम के लिए, विरह के लिए। वहां वेशभूषा नहीं लगता, मन की तड़प लगती है। लेकिन ये बात साधु होके 2-4 साल बीता तो कपड़ा अप टू डेट, सब कुछ बिल्कुल फिट, और भीतर नदारद। यदि गम ही होता तो मीरा की तरह अंतिम क्षणों तक श्रृंगारने अच्छा लगता, गोपियों की तरह श्रृंगारने अच्छा लगता। तो भक्त भगवान के ऐसे ही होते हैं। हाँ, प्राप्ति के बाद एक अलग स्तर है संतों का कि सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। तो श्याम गम में, प्रभु के विरह में, उनके वियोग में जब तड़प पैदा हुई तो एक बात समझ में आ गई, रोशन हो गई, प्रकाश में आ गई कि ईश्वर के प्रेम पथ में सादगी चाहिए। भीतर बाहर एक, महाराज कहें हृदय में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, सदगुरु के सामने, भगवान के सामने, तो वो साधक कभी कामयाब नहीं होता। सरलता, सादगी, सादगी चाहिए आशिकी के लिए। सैकड़ों में समझते हैं 2-4-10, वरना होता है इंसान बड़ा बदहवस। आशिकी का तो सबको सलीका नहीं, लग्न भी चाहिए आशिकी के लिए। सैकड़ों में समझते हैं 2-4-10 कि श्याम गम में जो बात ये रोशन हुई, ये चांद तारे और बिजली लाइटिंग की रोशनी तो हमारे काम की नहीं, वो ईश्वरीय प्रकाश। तो उसके लिए प्रभु के प्रेम में लगनशील पुरुष के लिए सादगी चाहिए। लेकिन इस रहस्य को सैकड़ों में 2-4-10 अवश्य समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते। तो सैकड़ों में समझते हैं 2-4-10, वरना होता है इंसान बड़ा बदहवस। बुरी आदतों का शिकार बदहवस, लापरवाह बदहवस, और शबाश खो बैठा हो बदहवस, बड़ा लापरवाह बदहवस होता है। सब नहीं समझ पाते, फिर भी कोशिश जरूर करते हैं। आशिकी, प्रभु प्रेमास्पद प्रभु के प्रेम, श्रद्धा, विरह, वियोग, जिसका नाम आशिकी। आशिकी का तो सबको सलीका नहीं, उसका सबको तरीका मालूम ही नहीं। और सरल तरीका एक, आपकी लगन चाहिए, टेक चाहिए, हट चाहिए। लग्न भी चाहिए आशिकी के लिए, लगन चाहिए, हट चाहिए, टेक चाहिए, प्रभु से प्रेम निर्वाह के लिए। सोचो क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, बंदगी बख्श दी जिंदगी के लिए। एक मैं भी तो हूँ, एक तुम भी तो हो, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। जरा विचार करके देखो, सोचो क्या गजब के वो लोग थे, कैसे दिलदार वो लोग थे। बंदगी बख्श दी जिंदगी के लिए, तुम्हें भजन जागृत कर दिया तुम्हारे हृदय में, तुम्हें साधना के पथ, प्रशस्त पथ पर खड़ा कर दिया। अनादिकाल से कबीर हुए, तुलसी हुए, सूर हुए, महापुरुष मीरा, इनका क्या स्वार्थ था। आगे नाथन पाछे पगा, ने लड़का ने बच्चा, लोकहित के लिए। ये आश्रम है ना,
यहीं छूट जाएगा। एक झोपड़ी की एक खपाची भी साथ नहीं जाएगी। ये पीछे वालों के लिए एक मार्गदर्शन केंद्र छोड़ के और कुछ नहीं है। हमारा कहने वाला बड़ा अभागा बदहवास है, उसके अंदर सादगी नहीं। तो सोचो कैसे वो लोग थे, विश्वामित्र, वाल्मीकि, भगवान बुद्ध, महावीर, उंगली माल ऐसे डाकुओं को भी राह बता दिया, बंदगी बख्श दी, और अपने जीवन काल में दुर्दांत दस्यु उंगली माल अरिहंत पद पा गया। खडविकार ये शत्रुओं का अंत करके जो स्थिति मिलती उसे प्राप्त कर लिया। तो कैसे सोचो क्या लोग थे, कैसे निर्मल और जानकार कैसे वो लोग थे। बंदगी बख्श दी, आपको भगवान की पूजा साधना हृदय में जागृत कर दिया उन्होंने कृपा करके। जिंदगी के लिए तुम जिससे अपना वास्तविक जीवन प्राप्त कर लो, वही जीवन सराहनीय है जिसके पीछे मृत्यु न हो, और वही मृत्यु सराहनीय है जिसका पुनर्जन्म न हो। तो वही शरीर तो एक वस्त्र है, आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। कल हम जिंदे रहेंगे, कल का सूर्य उदय नहीं देख सकते। मौत निश्चित है। दुल्हा घोड़े पे चढ़ा और वो ये भी मोहलत नहीं देगी, फेरा तो देख ले, दुल्ही का मुंह तो देख ले, इतने भी मोहलत काल नहीं देता। सोचो क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे। बंदगी बख्श दी, तुम वास्तविक जीवन पा जाओ, आत्मस्वरूप प्राप्त कर लो। और दूसरे हम लोग हैं, एक मैं भी तो हूं, एक तुम भी तो हो। एक हम है, एक आप हैं। लाख गुरुजी समझावे, भगवान समझावे, गीता पढ़ो, लेकिन भाग के जाओगे वहीं। एक मैं भी तो हूं, एक तुम भी तो हो। बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। बंदगी छोड़ दिया, आखिर कहीं कोई भाग के जा रहा तो जीवन के लिए ही तो जा रहा है। छोड़ दिया, असहाय हो गए। आदमी मैं भी हूं, आदमी तुम भी हो, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर मनुष्य तो सब एक ही है। आदमी आदमी सब बेकार हैं, सब दो कौड़ी के। आदमी जब नहीं आदमी के लिए, वो आदमी सब बेकार। यदि किसी गिरते हुए को सहायता न करे, सहारा न दे। आदमी मैं भी हूं, आदमी तुम भी हो, हम आदमी तुम आदमी, यूं तो हर आदमी आदमी है, मगर चाहे अरब में जन्मा हो चाहे यूरोप में, किंतु आदमी आदमी सब बेकार है। सब दो कौड़ी के कूड़ा करकट है, जीव हैं, भूत हैं। कब, क्यों कि आदमी जब नहीं आदमी के लिए, गिरते हुए को उठाने ले तो कोई आदमी है। और फिर मान लो हमने दहने बाएं सिर मारा, बहुत कुछ पा भी गए, तब क्या पाया? अमीरी पाई हमने, और क्या पाया? आप अमीर होते जाओगे, 10 दुश्मन होते जाएंगे। नहीं होता ऐसा। हाँ। अमीरी में सुख है और एक जिल्लत बहुत बड़ी है। जिल्लत माने झंझट, और क्या? एकदम दिमाग खराब कर दे ऐसी उलझने। अमीरी जैसी दौलत गंवारा नहीं, अमीरी जैसी दौलत गंवारा नहीं, ओ अमीरी जैसी जिल्लत गंवारा नहीं। उनके दर जाऊं मैं, हाथ फैलाऊं मैं, वो भी किसके लिए? जिंदगी के लिए। अमीरी जैसी दौलत मुझे मंजूर नहीं, और अमीरी के अंतराल में छिपी हुई जो जिल्लत है, दुर्दशा है, अमीरी जैसी
जिल्लत भी हमें भैया मंजूर नहीं, गंवारा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए, उनके दर जाऊं मैं, भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाऊं मैं, हाथ फैलाऊं मैं। वहां मैं हाथ फैलाऊं किस चीज के लिए? अमीरी मांगने के लिए नहीं, वो भी किसके लिए? जिंदगी के लिए। किसके लिए हाथ फैलाया? हम जिंदगी के लिए। महाराजा मनु जब तपस्या करने लगे तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप पहुंचे बहु बारा। मांगहूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। वर मांगो बहुत विविध तरीके से लुभाए, परम धैर्यशाली थे, वो विचलित नहीं हुए। जब विश्वामित्र को झकझोरना था तो मेनका चली गई, कामयाब रही। नारद बड़े ऋषि थे, उनको जब परीक्षा लेना था तो देवेंद्र ने कहा बस 2-4 दिन नाच गाना बंद। मेनका, रंभा, कामदेव, क्रोधदेव, उर्वशी सारी टीम चली गई। पूरा बम्बई का वो फिल्म हाउस से चलाया वहां पर, और लगे उछल कूद करने। काम कला कछु मुनि ही व्यापी, निज भय डरे मनोभव व्यापी। लेकिन पापी तो पापी, भयंकर गजरा लिया, बड़ा भारी दमकता हुआ। जय हो जितेंद्रिय जय हो, मनोनिग्रही जय हो, अंतरंग भगत जय हो, संत शिरोमणि जय हो। या तो एक शंकर जी थे या फिर आप है काम विजेता। किया चिट्टापुट्टी दिया, किया तारीफ और माला डाल दिया। तो काम से तो बच गए, लेकिन अहंकार से नहीं बच पाए नारद। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर खड़ विकार है, तो मद वाला रोग पकड़ा के चले गए। आगे जाके नारद पटकनी खा गए, भगवान ने बचा लिया, गिर नहीं पाए, उनका जीवन बच गया। तो शरीर का जीवन चाह कर भी हम नहीं टिक पा रहे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, लेकिन भगवान ने टांग दिया शूलों पर काल ने। कब तक इच्छा नहीं करोगे? बोले अब कब कोनो बुजुर्ग कहते हैं का भगवान अब तो उठा लेते तो बढ़िया रहा। कहो हमारी जिंदगी का और मृत्यु का कागज कहाँ छिपा है, प्रभु फाड़ देते हो तो ठीक रहा, अब जीने का मन नहीं करता। होता है ना, शरीर एक वस्त्र है, जन्म और मृत्यु के बीच का पड़ाव। तो वर मांगो विष्णु पद, शिव पद, ब्रह्मलोक ले लो, लेकिन वो परम धैर्यशाली थे, विचलित नहीं हुए। और वो लोग कुछ दे भी नहीं रहे थे, लुभाए, प्रलोभन में डाल के भजन से वंचित कर रहे थे। बच्चों को लुभा देते ना, ये चीज देके बढ़िया चीज छुड़ा लेते हो, बस वैसा ही भगवान ने देखा मुझे पुकार रहा है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी सुनते ही हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अबई भवनते आए। भगवान ने सोचा इस सेवक, तपस्या तो उतनी की थी कि अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, और भगवान ने सुनवाई की जिस क्षण, उसी क्षण हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अबई भवनते आए। अभी अभी घर से निकल कर आए थे, आके बैठे ही थे कि प्रभु मिल गए, बहुत जल्दी मिल गए। ये भजन तो बड़ा सस्ता सौदा लगा। क्यों कि भगवान का जब संचार होता तो सृष्टि के इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से होने वाला सुख दुख विस्मृत हो जाता है, तो दुख सुख भान करने वाला ही नहीं बचा। मानव अब ही भवनते आए। बोले शायद भगत को कोई इच्छा, बोले वर मांगो। मनु महाराज ने कहा प्रभु जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। दरिद्र कल्प वृक्ष पा जाए तो बहु संपत्ति, मांगने में संकोच होता है, ऐसे ही मुझे संकोच हो रहा है भगवान। बोले तुम महादानी अनुमानी, मुझे महान दानी समझो और जो चाहो मांग लो। तब मनु ने साष्टांग दंडवत किया, बोले प्रभु हमको केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। अरे तीनों लोग उसका जन्माया, उसका बसाया हुआ था मनु महाराज का। स्वर्ग उनकी जन्माया, अप्सराएं उनकी जन्माई, उस कौन सा पथ भ्रष्ट कर दी मनु महाराज को।
तब सृष्टि की सर्वोपरि हस्ती है ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लिया, वो भी भागे और भगवान से कहा प्रभु हमें केवल आप चाहिए। बोले मेरे जैसा कोई है ही नहीं, दूसरा मैं दे कहां से दूं, जाओ मैं ही प्राप्त होऊंगा। भगवान से कदाचित मांगना पड़े तो भगवान को ही मांग लो। भगवान अविनाशी है तो अविनाशी पद रहेगा, वो सर्वज्ञ तो सर्वज्ञ पद रहेगा, वो लक्ष्मीपति तो लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती रहेगी। छुटपुट वस्तु में जो क्षुद्र बुद्धि से नापते तोलते हो ना, उनसे कहीं के अनंत गुना ज्यादा वैसे इच्छा ही रहेगी, जरूरत ही नहीं। यही है वास्तविक जिंदगी, सहज स्वरूप की स्थिति। तो अमीरी तो हमें अमीरी नहीं चाहिए। मनु महाराज अमीरी तो थे, लेकिन उस अमीरी में बैठे बैठे हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भजन बिनु, दुखी हो गए थे और भजन के लिए निकल पड़े थे। तो अमीरी जैसी दौलत गंवारा नहीं, और उसमें है जिल्लत झंझट, अमीरी जैसी जिल्लत गंवारा नहीं। तो आपको क्या मंजूर है कि उनके दर जाऊं मैं, हाथ फैलाऊं मैं, उन प्रभु के दरवाजे उनके दरबार के अंदर जाऊं, हाथ फैलाऊं, मांगू। क्या मांगोगे? वो भी किसके लिए? हाथ किस लिए फैलाए? जिंदगी के लिए, वास्तविक जीवन पा जाऊं। ये जन्म मृत्यु वाला पिंड छूट जाए और सहज स्वरूप सदा रहने वाला जीवन, सदा रहने वाला शांति और सदा रहने वाला धाम। ये गंगा किनारा है, महात्मा प्राय भ्रमण करते ही रहते हैं। एक सज्जन किसान इतने भगत थे, महात्मा ढूंढ ढाड़ के शाम भरे में एक दो ले आवा करे। रोटी बनाउत मेहरिया उब गई। बोले क्या बताएं बहनी, इनको कोई भला आदमी मिलता ही नहीं, जब देखो तो पता नहीं कहां से लंगोटिया पकड़ के ले आवते हैं। लंगोटिया माने बाबा, है तो ये लंगोटिया ही तो है। चिढ़ा करे, लेकिन वो बराबर लाया करे। एक दिन वो एक महात्मा को लेके चले तो साले साहब आ गए, वो भी साथ हो गए। तो औरत ने जब देखा बाबा के तो जल बुताई, भैया को देखा तो रसगुल्ला हो गई गदगद हो गई। भैया के लिए तो स्पेशल भोजन बनाया और बाबा जी के लिए बजड़ा का टिक्कड़, बाजरे की रोटी। बाजरी राजस्थान में तो अमृत गेहूं से आगे, इधर बजड़ा का टिक्कड़ हल्का माना जाता है। और सतपैता का साग, दाल में 3-4 सब्जियां डाल देते हैं तो गदर सट जो दाल तैयार होती है उसका नाम सतपैता का साग बना दिया। और बोले देखो महात्मा जी को बाहर तख्त पर बैठा दो और हमरे भैया के भीतर ले आओ। वो चालाकी जानता था, दोनों को भीतर ले गया। तब बोली आपको बुद्धि ये जन्म में कभी नहीं आएगी, खैर ले आए तो ले आयो, ये थारी हमरे भैया के रख दो और ई महात्मा जी के। रास्ते में उसने थाली बदल लिया, पकवान वाली तो महात्मा जी के रख दिया और सतपैता का साथ बजरा का टिक्कड़ अपने साले के रख दिया। वो भी भगत था, उसको कोई ऐतराज नहीं था, ठीक था। जब खा पी के चले गए तब औरतिया बिगड़ी, हमार नाक कटा दियो, हमार नाक कटा दियो। तो बोले अरे यहाँ से रोजे नाक कटा करे थे, जुटा करे थे, भगवान के दरबार में तो न कटी, ठीक है ना। भगवान से केवल भगवत्ता मांग लो, जहाँ भगवान रहते हैं भगवत्ता रहती थी। क्षुद्र वस्तुएं, अविनाशी पद, सदा रहने वाली समृद्धि, सदा रहने वाला धाम, सदा रहने वाली शांति, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वतम। अर्जुन हृदय से ईश्वर की शरण जाओ, उसकी कृपा प्रसाद से परम शांति और सदा रहने वाला धाम और सदा रहने वाला जीवन पा जाओगे। सब कुछ रहता है भगवान। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।